तो भाई देखो, स्कूल तो तुम्हारा गया, अब कॉलेज तुम्हारे को ढंग का मिलेगा नहीं, तो सीधा जॉब की बात करते हैं। पर देखो मतलब मेरी बात करने का मतलब ये नहीं है कि अगर स्कूल गया तो तुम्हारी लाइफ खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हारी एक ग्रूमिंग होनी चाहिए। और देखो, मैं जो दो चीज़ें कह रहा था ना जो तुम्हारी जॉब मार्केट में हेल्प करती हैं, वो बेसिकली ये होती है कि एक तो यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये चीज़ बहुत गलत है, मैं इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट हूँ। इवन दो आई एम वन ऑफ दोज पीपल who've actually taken a lot of advantage of this over the years during my school, during my college, and even now. Also, when I used to work for, also when I used to do internships and stuff like that, I used to take advantage of the fact that I'm fluent in English. But Yes. to be honest, I hate this culture, but it is what it is, and I've sort of learned to accept it. तो सबसे पहली चीज़ अपनी इंग्लिश सुधार लो क्योंकि तुम्हारे को इंटर्नशिप्स देने में ये चीज़ हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, तुम्हारे को थोड़ा सा हाउ डू आई पुट इट इन अ नाइस वे, ओके, तुम्हारे को थोड़ा सा ना शर्माना कम करना शुरू होगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे को थोड़ा सा बैड एस बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तुम्हारे को थोड़ा सा कि चल कौन है तू बनना पड़ेगा, बट इंग्लिश में, समझ रहे हो? तो तुम्हारे को सल्लू भाई नहीं बनना, तुम्हारे को टॉम क्रूज बनना है। And also, भाई, what I personally believe is there should always be the willingness to learn. I've seen a lot of people who feel that they are the smartest of all times. And मेरे साथ बैच में भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, they used to feel that they're the smartest of all time. But I don't know where they are, मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोगों के साथ तो मैं टच में भी नहीं हूँ। But honestly ये चीज़ होती है स्कूल में, जितने लोग सुपरमिस्ट बनते हैं ना अपने आप को, मतलब not saying कि it happens in all the cases, but काफी बारी ऐसा होता है that you end up in a better position than them, you being a mediocre student also. देखो, अगर जो बात करें ना इसको, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूं ना, तो देखो मान लो तुम 3 दोस्त हो, 3 या 4, ठीक है, 4 में से 2 या 3 ऐसे हो जो हमारे जैसे हो कि मतलब कुछ नहीं आता जिंदगी में और कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतने भी कमीने नहीं थे हम, बट थे, मैं मानता हूँ। बोल रहा है भाई? नहीं यार, क्या बात कर रहा है, एक सेकंड, इतने नहीं थे भाई। चाचू के पास स्कूल से फोन आता था, तेरे पापा के पास स्कूल से फोन आता था कि लड़का सस्पेंड हो गया until further notice, और क्या रिएक्शन होता था? हाँ ठीक है, ओके भाई। एक सेकंड, because they were so habitual, because every student's parents were so habitual. मेरे स्कूल का कल्चर था भाई, और अभी भी होगा, I'm pretty sure. and every students were used to their teachers coming to them and saying कि अगर तू पास हो गया मैं स्कूल छोड़ दूंगी। Not sure about it. Let's change the topic भाई। और देखो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, अब हो गया स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, तो अब अगर थोड़ा सा नंगा भी हो गया मैं इन चीज़ों के बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखो सच बात, अगर तुम 3-4 दोस्त हो, अब जो ये बात करें ना सुप्रीमेसी वाली, तो बात का मतलब ये है कि तुम 3 दोस्त हो, 3 में से 2 तो एकदम हम दोनों जैसे लफंडे की कुछ नहीं पता आता, पता जिंदगी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक होएगा जिसके बाप का कोई अच्छा बिजनेस होगा, और तुम दोनों ना ये बात हमेशा करते हो यार ये तो अपने बाप के धंधे पे बैठ जाएगा, सेट है, अभी से ही सेट है। और जो चौथा दोस्त होएगा ना, वो होएगा बहुत ज्यादा स्मार्ट, कि वो तुम तीनों से ज्यादा स्मार्ट होगा, और तुम सोचते हो कि यार उसकी तो लाइफ सेट है। तो देखो, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट, देख जिसके बाप का धंधा है ना, वो तो मौज काट रहा है, तो ये समझ के वो उसको तो एक्चुअली टेंशन ही नहीं है ना कोई। 9 out of 10 केसेस वो मौज मार रहा है। अगर उसके पापा का धंधा थोड़ा वीक हो गया तो वो सबसे ज्यादा मरा भी रहा है अपनी, पर 9 out of 10 केसेस वो मौज मार रहा है। जो चौथा बंदा था ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके अकर्ष बात करने की कोशिश करे, जो सुप्रीमेसी दिखाते, जो स्मार्ट बनते हैं, देखो हमेशा ऐसा केस नहीं होता। जो इंसान तुम्हारे को स्कूल में स्ट्रीट स्मार्ट दिखे ना, डोंट एस्पायर टू बी लाइक देम ऑल द टाइम। यस, try to pick up their good habits, try to pick up their confidence, try to pick up the way they speak so confidently in front of you and in front of everyone for that matter. That is important, but that is not the end, you know. Yes. बस वो ये बात समझाने की कोशिश करे तुम्हारे को कि अगर तुम्हारे को कोई लगे ना कि जिसको तुम्हें देख के लगता हो कि यार इसकी तो लाइफ सेट है, किसी की नहीं होती। किसी की नहीं होती भाई, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। मैं एक इंसान की बात नहीं कर सकता जिसकी लाइफ सेट हो। एंड एवरीबडी गोज टू सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस भाई। मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे। मैं स्कूल में बड़ा सोशल बॉय था, ठीक है, बहुत दुनिया जान के दोस्त हैं। मैं तेरे को कसम से बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर मैं देखूँ, पता नहीं कोई किस कोने में गया हुआ है, कोई कहाँ है, कोई क्या कर रहा है, कोई एक्चुअली कॉन्टैक्ट में भी बहुत कम रह जाते हैं राइट 12th के बाद। बट मेरा तो आई एम स्टिल अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि मैंने जो खुद भी किया ना कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए, चाहे नंबर आ गए, सब कुछ हो गया, बट इतना प्रेशर नहीं भी लेता, नंबर मेरे तब भी आने थे। ये बात मेरे को अच्छे से पता है। तो ये भाई पता है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो भाई मतलब अपनी फैमिली लाइफ, जो अपना फैमिली क्वालिटी टाइम होता है विद पेरेंट्स और विद हूएवर इज क्लोज टू देम, दे नेग्लेक्ट एवरीथिंग, सब कुछ नेग्लेक्ट करके बैठ जाते हैं। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट honestly, and I don't think your percentage really matters that much. नहीं, but I think it does. I'll tell you why. See, अब तेरे को लग रहा होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 12th की जो हिसाब किताब है कि अब तो चीज़ चली गई कि परसेंटेज वाली चीज़, बट आई स्टिल फील दैट हैविंग दैट प्रेशर ऑन योर हेड इज वर्थ इट, एंड आई विल टेल यू व्हाई। देख भाई, ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन दैट
capability of mind to be able to undergo that pressure without completely crashing and being able to handle it in a good way, that has helped me a lot. I would not be here alive today if I did not have the capability to be able to handle pressure or to be able to perform well under pressure. Because when you learn how to perform well under pressure, you know how to play in life. I agree. Because today your life is like you're in a bloody pressure cooker all the time, but you need to make the best decisions all the time. See, I agree, but So I believe that those are sort of the roots, and that is why I'm saying कि अगर तुम्हारे को लग भी रहा है ना ये चीज कि you're gone now, let it be. अपनी मेहनत फिर भी पूरी करो, अपना 110%, 150% दो और दिन रात को भूल जाओ कुछ दिनों के लिए. एंड ये बात उसके बाद इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितना पढ़ पाए या कितने तुम्हारे मार्क्स आए. अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डबल डिलीवर करो अपनी मेहनत में. बिल्कुल मानने तुम्हारे मार्क्स आए या ना आए, तुम्हारे को अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, कल को तुम्हारे को ये चीज लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. और इस चीज से भी नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा अभी तक का एजुकेशनल रिकॉर्ड या तुम्हारा अभी तक का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है. अच्छा रहा है तो भी अपना 200% दो भाई, उसके बिना काम नहीं चलना. अगर मैं तू अब मेरी एक बात सुन. मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी तू यू वर टॉकिंग अबाउट द perks of being in pressure, right? Perks of being able to perform well under pressure, there's a difference. I understand, and I completely agree also. But in my case, what happens is, मतलब there are a lot of other pressures which life throws at you. तो मतलब anyway, school का तो है, मैं मानता हूँ ये चीज, but उसके बाद भी there are so many circumstances where you learn how to perform well under good amount of pressure. You see, that is where I disagree a little bit, because the thing here that you need to realize is that ultimately in your life the amount of time that you spend in your school or in your college gets replaced with either a business that you're doing or the job that you're doing. Right? So if you know how to take pressure in your school, and if you know how to take pressure in your college, and if you still know how to stay calm, remain calm and perform well, even though the whole world is crashing in front of you, even at that point of time, if you know how to perform well, that will be the only thing that will go with you in your future when you're working for your profession. My home pressure will not help me how to work better in my job. That's what I believe it is. Because your home structure can never be as formal as your school or your college. Yeah, of course. You're supposed to represent yourself. You're supposed to act in a certain manner. You're supposed to act a little disciplined till the time you're in school. This does not go towards college. But if you're responsible enough, if you have the amount of responsibilities a person has, I mean, see, ये सबके nature पे depend करता है. मैं इस चीज को मानता हूँ. See, but then, okay, maybe you will realize this, that when you enter the job market, maybe then you'll realize this. That's what I believe, to be honest. कि एक बारी ना जो तुम्हारे school, because see, the thing is that okay, if you can have 4 responsibilities at home, extra responsibilities, except for waking up on time and stuff like that, you can have 4 extra responsibilities. कि चलो ठीक है, you have to drop your mother somewhere, you have to pick up your brother, you have to do something or something like that. These are irrelevant. Okay, but okay, even if you have some responsibilities which are a little bit out of the way, that you have to take care of some certain things at home, I still believe that being able to perform well in school is what gets you somewhere in life. And the willingness to being able to perform well in school, that is what gets I agree. To frame my sentence a little bit better. People compromise so much on their health. That's what I'm talking about. It's all right. I don't feel it's okay. I am compromising a lot on my health right now. I don't believe that I'm doing something wrong. My health can be fixed 4 years, 5 years down the line. Acha. But if I don't perform well right now, I might not be able to make the investments that I have to make today in order to be able to sort of reap the fruits 5 years down the line. Health can be compromised. You just have to be disciplined. If you care so much about your health, you need to be more disciplined. There are billionaires and millionaires who are working 16 hours a day and they are still healthier than both of us. Right. How are they managing it? We believe that I'm not disagreeing with any of that, but you should have the discipline. People lack discipline. That is a completely different thing. That's what I'm saying. That people compromise their health during their boards. That is wrong. All right. Yeah. I mean, see. I still believe that if you are willing to work so hard towards a certain thing, you just need to know what it will pay you with. Okay? If you want to work hard enough to leave your friends behind, leave your family behind, leave your mental and physical health behind for a certain period of time, that's fine. That's what I believe. But then you need to know that these marks, they won't get you anywhere. But the ability to form the habit of being able to do this, that is the main thing that will get you to places in life. Because if you all think that college जाने के बाद there won't be a lot of stress on the top of your head when it comes to your academy or stuff like that, you're wrong. You are entirely wrong. You're very obviously अगर तुम DU में नहीं हो तो tremendous amount of pressure extra DU में भी हो, and if you care about your future a little bit, then the amount of pressure is
10 folds more than the last day of board. एंड भाई ये जो ये वाली बात करा ना, मैं इससे इस चीज पे आना चाहता था, दैट पीपल से कि 12th के बाद तुझे मौज कर, That's wrong. भाई कोई मौज नहीं है 12th के बाद, कोई मौज नहीं है। जितना लॉस तुम 12th के बाद फील करोगे ना, कभी फील नहीं करोगे भाई। 12th में एक डायरेक्शन तो दी कम से कम। एक मैं बात बताऊं, I'd much rather live the 20-30 days अपनी 12th के लास्ट वाले over and over again instead of facing all these new problems that I have to face after my graduation or during my college that I did. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, आज तुम्हारे को जो चीज मुश्किल लग रही है ना, कल को तुम उस चीज के पास भागने की कोशिश एग्जैक्टली, एंजॉय दिस टाइम, एंजॉय दिस टाइम एंड यू नो वर्क हार्ड। मतलब देखो, अगर पढ़ाई करने के बाद ये मत सोचना कि तुम अंबानी के लड़के बन जाओगे, वो चीज हम आज तक भी सोचते हैं पर बन नहीं पाए। वो चीज पढ़ाई से नहीं आएगी। वो चीज के लिए तुम्हारे को स्मार्ट होना पड़ेगा, उस चीज के लिए तुम्हारे को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, उस चीज के लिए तुम्हारे को फ्लुएंसी चाहिए अपनी लैंग्वेज में, उस चीज के लिए तुम्हारे को एक थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी लेके चलना पड़ेगा, और बाप दादा की जायदाद भी। हाँ मतलब अगर वो है फिर तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए भाई। बट अगर वो नहीं है तो इन चीजों की जरूरत है, और एक विलिंगनेस टू लर्न, एक विलिंगनेस टू वर्क एंड एक विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, बस ये है कि भाई देखो 12th की है, मौज काटो अभी भी, बढ़िया अपनी पढ़ाइयाँ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जिसको बाहर जाना है बाहर जाओ, अपनी मौज वॉज काटो। तुम्हारे लिए तो 12th का बोर्ड का प्रेशर होगा नहीं। सही बात। बट एनीवे, जिनको यहाँ पे भी रहना है, जिनको अपने बाप दादाओं के बिजनेस भी संभालने हैं, सब बढ़िया है यार। बट एक मतलब बस बात का मतलब ये है एंड में कि देखो सबकी 12th 11th ऐसी ही निकलती है, सबका स्कूल ऐसा ही निकलता है यार। किसी के कोई 16-17 साल के बच्चों के बस की नहीं होती इतना प्रेशर फालतू का भाई। केक वॉक नहीं है ये, जेन्युइनली नहीं है। इट्स नॉट अ स्लाइस ऑफ केक, हलवा नहीं है भाई। एनीवे, तो बात यही है घुमा फिरा के कि अपना थोड़ा चिल भी करो, लेकिन मेहनत करना सीखो। मतलब ये है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को चिल करो, मार्क्स को लेके टेंशन लो, लेकिन मार्क्स को लेके टेंशन इस चीज के लिए मत लो कि तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। मार्क्स को लेके टेंशन ये लो कि तुम अपने आप को एज अ गुड स्टूडेंट रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं, क्योंकि अभी जजमेंट का सिस्टम वही है। एग्जैक्टली, तुम सोचो कि भाई मैं चेंज करा दूंगा, ये कोई नहीं कर सकता। ये हम भी बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे, अब तुम्हारे मैं तो इसमें अच्छा हूँ, लेकिन यार मैंने change.org पे पेडिटेशन भी डाली थी, देखो पता जब मैं 8th में था। नाइस, तेरा तो बिलीवेबल है थोड़ा। हाँ, कर सकता है तू ये वाले काम। बट देखो भाई, घूम फिर के भाई बात की कोई ये चीज चेंज नहीं कर सकता। अपनी मौज काटो, थोड़े बढ़िया मार्क्स लाओ, अबव एवरेज लाओ, तुम भी खुश, तुम्हारे माँ बाप भी खुश, तुम्हारी टीचर भी खुश। इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा पढ़ना है तो भी पढ़ो, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज ना सक्सेस गारंटी नहीं करती, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो और मेहनत करना सीखो। स्कूल बेस्ट टाइम है ये चीज करने के लिए, और 12th के बोर्ड्स और 10th के बोर्ड्स वाला टाइम तो स्पेशली सबसे अच्छा है। तो यस, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू गाइस इन सम वे और द अदर। एंड गाइज, अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज मेरे साथ शेयर करना, और मैं चाहता हूँ भाई 10th और 12th के लोग जरा देखें, थोड़ा अपना लाइटन अप करें मूड, इतनी फालतू की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। यस सर, यस। चलो ठीक है, दैट विल बी ऑल, साइनिंग ऑफ द बियर्डमैन शो। सी यू गाइस सून, बाय बाय।